इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी एंड आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र के उस महाराज की, महाराष्ट्र के उस राजे की। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा प्ले होने जा रहा है यहाँ पे। आइए बात करते हैं दीपेश जी से एंड कल्याणी जी से। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे जो आप इतना बढ़िया कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं एंड उसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस। जो सा आप एक ये इवेंट लेके आ रहे हैं जिसके साथ इंडिया की हिस्ट्री जुड़ी हुई है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। एंड हम सब जानना चाहते हैं कि ये जो इवेंट होने जा रहा है उसके बैकग्राउंड क्या है। हमें मालूम है कि ये अभी अगस्त में होने जा रहा है। दोस्तों, मैं एक स्टार्टिंग के बीच में बता दूं कि अगर आप किसी ना किसी तरीके के इस इवेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और इसके साथ एक्टिंग के बीच में और प्ले के साथ जुड़ने का मौका ये है। इस आज की बातचीत इसी के ऊपर हमारी रहेगी कि ये इवेंट कब होने जा रहा है, इसके साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, एक्टिंग में जुड़ सकते हैं और किस किस तरीके से जुड़ सकते हैं। लेकिन ये इवेंट आया कहां से, कब इसकी शुरुआत हुई, आए कल्याणी जी से जानते हैं। कल्याणी जी, सबसे पहले तो आप लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। लेकिन इसको स्टार्टिंग करने का आपको ख्याल कहां से आया? एक्चुअली इसके ऊपर हम 1-1.5 साल से ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक दिन ऐसे बैठी थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पर काफी बॉलीवुड शोज हो रहे हैं, ड्रामाज हो रहे हैं छोटे मोटे ऐसे, तो हिस्टोरिकल ड्रामा यहाँ पर हुआ नहीं है ऐसे। और जो हिस्टोरिकल ड्रामा है शिवाजी महाराज, जो हमारे सबके दिल के करीब है, तो सबको तो हिस्ट्री पता है, बट यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं स्पेशली जो यहाँ पैदा हुए हैं, मतलब ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स है, तो उनको एक्चुअली शिवाजी महाराज क्या है वो मुझे दिखाना है। सो उनके लिए ये स्पेशल है कि हिस्ट्री क्या है, शिवाजी महाराज कौन है, उन्होंने किस तरह का यहाँ पर मुगलों के साथ लड़ाई हुई उनके साथ। सो क्या क्या उन्होंने कैसे जो फोर्ट्स है उनके ऊपर कैसे कब्जा किया, ये सब दिखाएंगे हम लाइव ड्रामा में। बहुत ही बड़ी बात है। कहना शब्दों में कितना आसान है और करना तो बहुत ही मुश्किल है। कि दिख रहा है कि आई कैन विजन कि किस तरीके से कितने लोग, ये मैं पूछना चाहूंगा कितने लोग आ रहे हैं और इस कास्ट एंड क्रू के बारे में कि कितने लोग आ रहे हैं और किस तरीके से, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है एंड कई चीजें यहाँ पे पॉसिबल है, कई चीजें पॉसिबल नहीं है। सो आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो इतना बड़ा प्रोडक्शन? मैं ये कहूंगा कि इस साल का 2025 का ये सबसे बड़ा प्रोडक्शन होने वाला है। ये मैं सुनने से ही पता लग रहा है, बिकॉज मेरे ख्याल से पूरा जहाज भर के आ रहा है। ऐसा ही कुछ है, जहाज भर के। देखिए वहां पर तो 250 के ऊपर ये लोग काम करते हैं, बट इतना तो यहाँ आ नहीं सकते। सो हमने जो मेन है 60 आर्टिस्ट वहां से ला रहे हैं, 60 आर्टिस्ट, और हम यहाँ पर भी लोकल आर्टिस्ट को हम लोग काम देना चाहते हैं ताकि वो उनको भी ऐसा लगे कि यार ये ज्यादा राजा, हम एक छोटा सा रोल हो वो हमने किया है, इससे प्राउडली वो फील कर रहे हैं। कितनी जबरदस्त चीज है जो कल्याणी जी बता रहे हैं कि यहाँ के लोकल आर्टिस्टों को वो मौका मिल रहा है, वो हिस्ट्री के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये बताएं कि कहाँ पे जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं, कि कैसे वो जुड़ सकते हैं, और क्या अकेला एक्टिंग ही है या और भी लोग जो उसने जुड़ना चाहते हैं, तो कौन कौन सी कैटेगरीज है जुड़ने के लिए? हमें 2 टाइप के लोगों का साथ चाहिए, एक तो एक्टिंग में और एक वॉलंटियर्स जी। क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्शन और कम्युनिटी के साथ चल के करना है, तो हमें हो सके उतने वॉलंटियर्स चाहिए और एक्टर्स चाहिए। 90 से ज्यादा 100 के आसपास एक्टर तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर इंडिया में हम 250-300 एक्टर के साथ काम करते हैं, यहाँ पे 60 वहां से आ रहा है इंडिया से, और यहाँ और 90 से 100 हम चाहते हैं, तो इतने तो हमें चाहिए। और उसके लिए E3 इवेंट्स की वेबसाइट पे लिंक है, उसमें लिखा हुआ है यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्रामा एज एक्टिंग, प्लीज क्लिक हियर।
दोस्तों मैं ये चीज कहूंगा कि टैलेंट की कमी नहीं है, बस आपको ये मैसेज अपने दोस्तों तक पहुंचाना है कि जी हाँ, कि अगर आपको एक्टिंग के अंदर थोड़ा भी शौक है तो दिस इज द रियल प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने हुनर का सही तरीके से काम कर सकते हैं। और बीच में अच्छी बात क्या है कि उसके बीच में वर्कशॉप्स भी होंगी। जी जी। एंड वो वर्कशॉप्स किस तरीके से काम करेंगी, कल्याणी जी थोड़ा सा बताएं। जी जरूर। अभी यहाँ पर वर्कशॉप की जो बात की आपने, तो मेन एक्टर जो है वो जिन्होंने मैं थोड़ा सा एक छोटा सा हिंट बैकग्राउंड देती हूँ। जो बाबा साहेब पुरंदरे जी, वो बहुत बड़ी हस्ती है जो अभी हमारे बीच नहीं है अभी, बट उन्होंने ये जांडा राजा स्टार्ट किया। ओके, तो वहां से जो एक्टर है उनके साथ से वो अभी भी वो उसमें काम कर रहे हैं, जुड़े हुए। सो वो मेन एक्टर जो है वो यहाँ नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं 1 तारीख को। सो 1 तारीख को आने वाले हैं, तो यहाँ पर इंडियन काउंसिलेट जैसे वो आगे आई है। सो उन्होंने एक एक्टिंग के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है हमारे लिए। सो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसमें वो कोलैबोरेशन के साथ हम कर रहे हैं। सो तकरीबन 100-200 के करीब वहां पर लोग आने वाले हैं, तो वो यहाँ आने वाले हैं। सो जिन जिन लोगों ने ऑडिशंस की फॉर्म भरी है उनको हम एक दिन बुलाएंगे, वो समझाएंगे कि किस तरह का रोल होगा, क्या होगा। कभी देन वो जो लेडीज काम करेंगे उनको कॉस्ट्यूम्स, उनको ज्वेलरी, वो सब प्रोवाइड करने वाले। अच्छा, वो सारा कुछ आप अपने मेंबर्स को अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। कॉस्ट्यूम वगैरह मोस्टली सारे के सारे इंडिया से आएंगे। ऑथेंटिक यस, साड़ी जैसे मैंने पहनी वैसे वो टाइप की साड़ी, ज्वेलरीज, ऐसे मराठी स्टाइल वो नाक के अंदर तो वो सब वहां से लेके आने वाले। उनका एक बहुत बड़ा कंटेनर आने वाला है, उसमें वहां पर जो ऑथेंटिक उनकी पालकी बोलते हैं, एक मराठी में बोलते हैं, जहाँ पर वो शिवाजी महाराज जो उनसे लोग इसके अंदर एक्टिंग के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो लोग वॉलंटियर भी आ रहे हैं और कौन से एक्टिंग के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिनको वर्कशॉप भी मिल रही है, क्या वो फ्री? वर्कशॉप तो फ्री है। जिनको करना आना है वो हम बताएंगे जब बहुत जल्दी कि कहाँ पर उनको रजिस्टर करना है। एंड जैसे कि मैंने बोला है कि हम भी एक हॉल हायर करके जिन लोगों ने ऑडिशन की फॉर्म भरी उनको भी हम वहां पर बुलाएंगे। और जो लोग आ नहीं सकेंगे उनके लिए उन्होंने बोला है कि हम जूम मीटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। सो जिन को नहीं आ सकते काम की वजह से या कुछ और कमिटमेंट रहती, तो उनके लिए वो जूम मीटिंग भी अरेंज करेंगे और वहां पर भी समझाएंगे। और जब मेन 9 अगस्त का है तो उसके टाइम में बहुत पहले वो आएंगे। एंड देन अगेन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करना है उनको वापस बुला के एवरीडे उनके साथ रिहर्सल करेंगे। वाओ! तो दोस्तों, आपको सीखने का मौका, अगर आप सोचते हैं कि हम अच्छे एक्टर तो हैं, लेकिन जब आप किसी बड़ी कंपनी के साथ, बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करते हैं, वो सीखने का जो मौका है वो भी इसके बीच में आपको मिल रहा है। अभी बात करते हैं प्ले की। प्ले जो आप इतनी सालों से, 1.5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, एंड मैं दोस्तों बहुत ही इस चीज में प्राउड फील करता हूं, ऑस्ट्रेलिया के, जी हाँ मैं अकेला सिडनी नहीं बोलूंगा, ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द बेस्ट वेन्यूज और बड़े वेन्यूज के बीच में ये होने जा रहा है। एंड दैट्स राउज हिल। वो अपने आप के बीच में इतना बड़ा वेन्यू है जिसको कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहां पे, पार्किंग का कोई इशू नहीं है एंड वहां पे चीजें हो सकती हैं। तो सर आपने किस तरीके से प्लान किया, सर्च किया? बिकॉज इसमें मुझे पता कि बहुत मेहनत लगी होगी जब आपने वेन्यू के बारे में सोचा, और काफी महंगा भी है ये वेन्यू। सो प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताएं कि वेन्यू पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं और क्या क्या चीजें होने जा रही है। थैंक यू। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने बोली। 1.5 साल से हम जब तैयारी कर रहे हैं तो उसमें चैलेंज वेन्यू था। जो सेट वहां से आना था वो 3 मंजिला सेट था जी, और यहाँ पे काफी इश्यूज होते हैं अगर ऐसे सब सेट खड़े करने जी। तो हमने उनके साथ क्लोजली मीटिंग करके हमारी टेक्निकल टीम पूरा डिजिटलाइज सेट तैयार कर रहे हैं, और इतना बड़ा और इतना भव्य कि आप इमेजिन नहीं कर सकते।
पहले हमने सोचा कि उनको हाथी घोड़े सब लाने थे रियल, तो हम आउटडोर करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वेदर का पंगा रहता ही है, तो इसलिए हमने सोचा नहीं आउटडोर नहीं इंडोर करेंगे। अभी इंडोर के लिए इतना बड़ा वेन्यू विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इन द व्यू, वो भी ढूंढना बहुत बड़ी चीज थी। तो अल्टीमेटली हमें रेस कोर्स, जो रोज हिल रेस कोर्स है, उसमें उन्होंने अलग अलग वेन्यू दिखाए और हमने उसमें ये जो इंडोर वेन्यू एग्जीबिशन सेंटर वो पसंद किया। 10,000 की कैपेसिटी है रेस कोर्स की जी। ये वेन्यू का 4,000 कैपेसिटी है, इट कैन एक्सटेंड अप टू 5,000। तो हम चाहते हैं कि 4,000 नहीं 5,000 लोग आए और ये वेन्यू को भी एंजॉय करे और ड्रामा को भी एंजॉय करे। बहुत ही आपने अच्छा वेन्यू चूज किया एंड उसके लिए भी बहुत ही हिम्मत भी चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज बड़ी सोच के साथ चलना और इतने लोगों को ये सोचे कि प्रोडक्शन के बीच में स्टेज के ऊपर ही 250-300 लोग हैं एंड 250-300 लोग स्टेज पे आज तक सिडनी ने कभी विटनेस नहीं किए। सो अगर 250-300 लोग स्टेज पे ही हैं तो वो कितने लोग आने वाले हैं और उनका मैनेजमेंट के लिए कितने वॉलंटियर्स, कितने टीम मेंबर्स की जरूरत है। दोस्तों आज ही अपना इंटरेस्ट इसके बीच में दिखाएं। और अब बात आती है वेन्यू के बाद टिकटिंग की, कि टिकटिंग कहाँ पे अवेलेबल है एंड थोड़ा सा उसके प्लान के बारे में बताएं कि इंटरवल्स है एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी मैं क्वेश्चंस की बरसात कर रहा हूं आपके ऊपर, लेकिन साथ में टिकटिंग के बाद, क्योंकि टिकटें तो अभी आप ओपन कर देंगे बिकॉज कैसे 4,000 की कैपेसिटी है, तो डेफिनेटली कितना जल्दी लोग अपना स्पॉट बुक करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन साथ साथ टिकटिंग के साथ साथ बिकॉज सिडनी में होने जा रहा है, तो टिकटिंग के साथ साथ स्पॉन्सरशिप अगर कोई करना चाहे और आपके साथ जुड़ना चाहे, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ मैसिव, सो उसके भी क्या प्रोसीजर हैं, थोड़ा उसके बारे में प्लीज बताएं। टिकटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये प्रोडक्शन ला रहे, इट इज नॉट अ बॉलीवुड प्रोडक्शन, तो हम इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं देख रहे। हमें चाहिए कि हमारी कम्युनिटी साथ में आए, देखे कि क्या हमारी रॉयल हिस्ट्री थी, कैसे हम आजाद अंग्रेजों से मुगलों से हुए वो दिखाएंगे। तो E3 इवेंट्स की ही वेबसाइट पे आपको टिकट भी मिल जाएगी। वहां पे एलोकेटेड सीट्स है, अलग अलग कैटेगरी है, 75 से चालू होके 300 तक की प्राइस है और इट विल गिव यू थिएटर स्टाइल एक्सपीरियंस, क्योंकि हम वैसा ही पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। और उसके बाद जो टिकटिंग भी है उसके साथ साथ हम मार्केटिंग और वो सब के लिए भी सबका हेल्प चाहते हैं जी। तो उसमें स्पॉन्सर्स के बिना तो ये होगा नहीं जी। अगेन स्पॉन्सर्स जो है वो एक एपिक शो के साथ जुड़ेंगे जी। इतनी कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ गई है तो वो सब चाहते हैं कि वो हमें प्रमोट करे, ये शो को प्रमोट करे और जो स्पॉन्सर होंगे वो भी साथ में प्रमोट होंगे। हमने 2-3 ऑप्शंस रखे हैं। एक हम बुक भी प्रिंट करने वाले हैं जिसके ऊपर हम शिवाजी महाराज और जानता राजा का पूरा हिस्ट्री और थोड़ा इंफॉर्मेशन देंगे, जो 1.5-2 महीने में हम बाहर निकालेंगे जी। तो हर एक पेज का स्पॉन्सर्स हम लेंगे, प्लस मेजर स्पॉन्सर जो प्रेजेंटर है वो स्पॉन्सर्स हमें मिले। भारत अपना महाराष्ट्र स्टेट से भी गवर्नमेंट से बातें चल रही है, प्लस जो लोकल मैन्युफैक्चर फूड मैन्युफैक्चर वो सब जो है महाराष्ट्र से गुजरात से उन लोग से बात चल रही है। तो लोग जुड़ना चाहते हैं और वो हमें चाहिए कि वो लोग जुड़े, स्पॉन्सरशिप से जुड़े। वो बोलते हैं ना फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी से भी आप आ जाओ और हमें साथ दो, बस वही चाहिए। किसी न किसी तरीके से आप इस मेजर मैसिव इवेंट के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे आपके पास कोई भी स्किल्स हैं लेकिन मैनेजमेंट स्किल्स हैं तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। टीम के अंदर आके कहां कहां हेल्प कर सकते हैं। सेकेंडली आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, अपनी ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम बात करते हैं कल्याणी जी आपके साथ की क्या क्या
आपको फेस करना पड़ा और क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। बिकॉज जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो सामने हर्डल्स भी बहुत सारी होती हैं, बहुत तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत क्या क्या फेस करना पड़ा, मीन्स सबसे बड़ा फेस करना पड़ा जैसे कि इन्होंने बताया वेन्यू। कई सारे वेन्यू को हम अप्रोच हुए थे। पहले तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि ये इतना हिस्टोरिकल ड्रामा यहाँ होने जा रहा है, वाओ। जैसे हम बता रहे कि ये 3 फ्लोर्स का जो अपना सेट होने जा रहा है, तो वहां पर मतलब जो रहता है कि किसी को चोट ना पहुंचे या इतना बड़ा कैसे हो, उनका ये हेल्थ एंड सेफ्टी, उनका फ्लोर ना डैमेज हो, वो सब में हम इश्यूज में इतना हम लोग घूमते रहे कि क्या करें अब। ऐसे प्रोजेक्ट तो आ गया, अब क्या करें। क्योंकि द रीजन इज दैट, मैं आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट हुआ ही नहीं है, तो वो लोगों को करते हुए डर लगता है कि वो लोग संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और उसके लिए वो घुमाते हैं। जैसे इंडिया में वो ग्राउंड में करते हैं, और इंडिया में ऐसा बारिश का कोई मौसम, मतलब जो हुआ अगस्त के बाद तो बारिश नहीं, बट यहाँ हमारे यहाँ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो हमने पहले सोचा चलो ग्राउंड पे करते हैं, बट ग्राउंड पे ठंडी के मौसम में, मतलब विंटर के भी नहीं कर सकते, समर में भी अगर किया तो कभी भी बारिश हो सकती है। ये सब हम इसमें इतने मतलब कंफ्यूजन में थे कि क्या करें क्या, बट फाइनली थैंक्स, जब ये आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो भगवान साथ देते हैं हमारे साथ। तो ये वेन्यू हुआ, और ये वेन्यू वालों मतलब जो हमने बुक किया है वहां पर कोई भी उन्होंने ऐसे नहीं दिया कि नहीं आप यहाँ कर नहीं सकते, हमारा फ्लोर डैमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा। उन लोगों ने तो यस अप्रूवल ही कर दिया। सो हमारा वो इतना मतलब स्ट्रेस रिलीफ हुआ। अभी जो है इश्यूज छोटे मोटे तो आते ही रहेंगे कि जैसे कि टिकट सेल है, ये सेल है, वो मेरे ख्याल से आपको इश्यू नहीं आएगा, बिकॉज आप दोनों का सबके साथ कम्युनिटी में आप बहुत ही अच्छा काम करते हो, एंड फील लाइक दैट कि सबके सब आपको बहुत प्यार करते हैं, एंड साथ के साथ आपका जो इवेंट है एंड वो हर इंसान, हर मराठी के दिल के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरे को ये भी पता लगा है कि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था। सर जी जरूर, ये मेरा बहुत सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इसको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक हिस्ट्री बनानी है ऑस्ट्रेलिया में कि एक ऐसा फर्स्ट टाइम लाइफ टाइम हो रहा है ये, और ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। आपको बता दें ब्रिस्बेन वालों ने काफी टिकट्स ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, पर्थ वाले तो वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो शो एक ही होगा? शो एक ही सिडनी में हो रहा है, और वो भी हिंदी में हो रहा है, मैं आपको बता दूं। और वो एक ही दिन हो रहा है? एक ही दिन हो रहा है, हिंदी में होने जा रहा है। और हम बच्चों को अगर कोई उसमें हार्ड मतलब टफ लैंग्वेज होती है, जैसे कि संस्कृत भाषा होती है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो हम स्क्रीन पे ऐसे उनको सबटाइटल्स इंग्लिश की वो पढ़ सके, वो जान सके कि ये क्या है। और एक चीज बताना चाहती हूँ कि इसमें हम लोग भूतताशा इन्वॉल्व किया है कि वो एक माहौल क्रिएट, वो तो मराठी जहाँ पे आ जाती है तो एंट्री ढोल से होती है, और वो जो एंट्री होती है उसके बीच में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको नाचने का, डांस करने का दिल नहीं करता। वो पहले से ही जहाँ पे मराठी नाम आता है, म्यूजिक आता है, वो एक बार ऊपर चढ़ के सर पे बोलता है कि ढम ढम ढम, और उसकी तो बात ही कुछ और है। एंड दैट इज, उसकी हमेशा इंतजार रहती है, और दैट शोज द टीम वर्क। वो उसको बोलते हैं कि कौन सा टीम वर्क है, मैं हमेशा बोलता हूँ TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। और वो सबसे ज्यादा इसके बीच में दिखाया जाता है कि जो सब मराठी इकट्ठे होके जो म्यूजिक की लहर को ऊपर तक ले जाते हैं, तब लगता है यस हम ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में है, लेकिन हम माहौल, हमारी फीलिंग्स इंडिया के साथ, वो वाली फीलिंग्स यहाँ पे हम एहसास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि जिनके घर में से छोटे छोटे बिजनेस शुरू करते हैं, तो उनको भी हम लोग एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप यहाँ के स्टॉल छोटा सा लगा
कि ताकि उनको उनकी भी इनकम हो जाए। यहाँ पर बहुत 4,000-5,000 तक लोग आने वाले हैं, तो उनकी भी कुछ इनकम हो जाए, उनका भी मतलब एक इतने लोग प्रमोशन हो जाए। नहीं, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये, जहाँ पे ऑलरेडी 3-4 हजार लोग अपना डे प्लान, हॉलिडे डे प्लान, साथ में एंटरटेनमेंट भी है, साथ में शॉपिंग भी है, और दोनों चीजें इकट्ठे मिलके हो रही है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये सिडनी में एक ही शो होने जा रहा है, और आपके आसपास वाले और आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स आपको विजिट करने आ सकते हैं, उन तक पहुंचाएं कि ये मौका है जुड़ने का और अपनी संस्कृति को देखने का और फैमिली गेट टुगेदर का। तो ये तो बहुत ही आपने उनको एक हॉलिडे पैकेज बना के दे दिया है। ये बहुत ही अच्छा आप उम्दा काम कर रहे हो। जाते जाते आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारी बातचीत के बीच में ना हुई हो और हम सबको पहुंचाना चाहते हैं? एक्चुअली सब कुछ तो मतलब बात हो चुकी है, बट सबसे मैं एक ही गुजारिश करूंगी कि आप सब लोग यहाँ आइए, हमारे साथ जुड़िए। शिवाजी महाराज का ये फर्स्ट टाइम लाइफ टाइम होने जा रहा है, जो उनके जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक सब हम हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं वहाँ पर। आप आइए, जानिए, बच्चों को लेके आइए स्पेशली, और बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बड़े ही है, अगर किसी छोटे बच्चे को भी 8 साल के ऊपर बट उनको करना चाहते हैं तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप सब लोग आइए, हम लेके ये सब एक सक्सेस हिस्ट्री कर सकते हैं यहाँ पर। आप सबका साथ सहभाग चाहिए, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। दोस्तों, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से एंड रेडियो बॉलीवुड बीट की तरफ से मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं तब, अगर आप वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स है तब, और अगर आप स्टॉल लगाना चाहते हैं तब, अगर आप स्पॉन्सरशिप के साथ जुड़ना चाहते हैं तब, आप इसके साथ जुड़िए और अपने टीम्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को ये बात जरूर बताइए कि कोई ऐसा सबसे बड़ा इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट अगस्त में 2025 में होने जा रहा है। अकेली इतनी इंफॉर्मेशन ही पहुंचा दीजिएगा एंड उसके साथ देखिएगा हमारे साथ सारे लोग कैसे जुड़ते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत, मिलेंगे। इस प्रोग्राम के बारे में हम बार बार आपके साथ बातचीत करेंगे, बिकॉज इसके कुछ मेन आर्टिस्ट भी आ रहे हैं और इसके बीच में लोकल आर्टिस्ट भी बहुत जुड़ेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक इतनी क्या क्या हो रहा है और क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में आप तक बार बार जानकारी लेके आए, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ मैसिव प्रोजेक्ट। इसी के साथ मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने स्टूडियो में आए, आपने टाइम निकाला, कल्याणी जी एंड सर जी, एंड मैं आपको यही कहूंगा बेस्ट विशेष फ्रॉम अवर मीडिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमें यहाँ पर बुलाया, आपने जो लोगों तक इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म की तरफ से पहुंच रही है, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.